जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज गुरु पुष्य नक्षत्र है, 21 मई है और गुरु पुष्य नक्षत्र में नाना भांति के सिद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ये नक्षत्र अपने आप में एक विशेष मुहूर्त रखता है, एक विशेष संपन्नता रखता है और साथ ही पुरुषोत्तम मास का होना इस नक्षत्र की, इस तिथि की और महत्ता को बढ़ा देता है। तो हमें इस नक्षत्र में विशेष तौर से क्या क्या करना चाहिए, सरसरी रूप में हम सारी चर्चा आपसे करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले 3-4 दिनों में आपके संग शेयर की हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि गुरु पुष्य नक्षत्र की आज जो समय सीमा है वो हमें कितने बजे तक प्राप्त हो रही है। अंतिम समय इसका जो रात्रि का रहेगा वो 2 बज करके रात्रि में 47 मिनट तक रहेगा, 47 मिनट तक, यानी कि मध्य रात्रि से भी अपर हम जा रहे हैं। लेकिन गुरु पुष्य नक्षत्र के जितने भी उपाय हम करते हैं, केले की जड़ धारण करें या हमने लक्ष्मी आदि के दीप बताए हैं वो हम संध्या के समय करें और जड़ धारण के लिए हम प्रातःकाल करें। अब देखो, सबसे पहले तो गुरु पुष्य नक्षत्र में केले की जड़ धारण करना अति उत्तम बताया गया है। अब क्यों बताया गया है? क्योंकि बृहस्पति जो देव हैं ये विद्या के स्वामी हैं। विद्या अनेकों प्रकार की होती हैं, विद्याएं अनंत हैं। आपका ज्ञान, आपका हर प्रकार की विद्या आपको प्राप्त हो। आप विद्यार्थी होकर भी बहुत विद्यार्थी महसूस नहीं होते हैं और कई बार हम पूरी शिक्षा ले लेते हैं, पूरी डिग्रियां हम हासिल कर लेते हैं, उसके बाद भी 4 व्यक्तियों में वो रुबाब, वो रुतबा हमारा बन नहीं पाता है। इसलिए आपके बोलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, आपके किसी चीज़ को बताने का तरीका, याद करने का तरीका, आपकी मेमो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर विद्यापति का अधिकार होता है। इसलिए केले की जड़ धारण करना शुभ माना गया है। जहाँ संतान रत्न की प्राप्ति ना होती हो, विवाह में विलंब होता हो, अनेकों प्रकार के इस प्रकार के कार्यों में विघ्न आ रहा हो, मंगल कार्यों में, तो भी ये केले की जड़ बहुत अच्छी होती है। अब इसको धारण कैसे किया जाता है? आज के ही इस नक्षत्र में इसको धारण किया जाता है। एक दिन पहले यानी कि कल, आज 21 है, कल हमने 20 में बताया था कि 20 तारीख को जाकर के केले के जो जहाँ पेड़ हो उसको निमंत्रण देना होता है, फिर उस जड़ को लाना होता है और उसको धारण करना होता है। हाँ, एक समय ज़रूर आप उसको बचा के चलें, केले की जड़ हो या कोई विशेष उपाय आज का आप कर रहे हों, दान पुण्य में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ख़ास तौर से केले की जड़ जब धारण करें, राहु काल से आप बचा लें। अब आज के राहु काल का क्या समय है वो भी आप नोट कर लें। आज के राहु काल का समय है दोपहर के 3 बजे तक, 1.5 घंटे के आसपास का ये समय होता है। फिर सुन लें, दोपहर में 1:30 से लेकर के 3 o'clock तक हमें ये राहु कालम से बचना है, राहु काल से बचना है। इस समय हम केले की जड़ धारण ना करें, इससे पहले कर लें। एक हमने गौ माता के लिए 108 पेड़ियों का दान बताया था, बहुत ही उत्तम है, तो ये भी आप ज़रूर करिएगा। ये किसी भी समय में कर सकते हैं, अंधेरा होने से पहले। एक हमने भगवती लक्ष्मी के निमित्त दीप बताए थे, 8 बत्तियों का दीपक हमने बताया था कि अष्ट लक्ष्मी हमसे प्रसन्न होती हैं। 8 बत्तियों का दीप संध्या के समय जो भगवती महालक्ष्मी को अर्पण करता, वास्तव में उसके घर के अंदर अष्ट लक्ष्मियाँ निवास करती हैं। अब 8 लक्ष्मियाँ कौन कौन सी हैं? अब जैसे कि ये एक लक्ष्मी तो आपको मोटे रूप में धन ही नज़र आता है सबको कि भाई पैसे हैं, धन है, दौलत है, यही लक्ष्मी है। लेकिन ये शरीर कितना बड़ा धन है, आप मानते हैं ना? शरीर स्वस्थ है तो शरीर महाधन से भी बड़ा धन होता। और आपने सुना भी होगा, जब ये शरीर समाप्त हो जाता है, आखिरी श्वास भी समाप्त हो जाती है, तो क्या लिखा जाता है कि उस व्यक्ति का निधन हो गया। यानी कि शरीर इतना बड़ा धन है कि व्यक्ति बैंकरप्ट हो जाए, दिवालिया हो जाए, पैसे का नुकसान हो जाए, बातें अलग हैं, लेकिन जिस दिन ये शरीर रूपी खजाना व्यक्ति का नष्ट हो जाता है, उसके नाम में जुड़ जाता है, उस व्यक्ति का निधन हो गया। यानी कि अब उसके पास शरीर रूपी जो धन था वो भी उससे वंचित हो गया। तो बेटा, शरीर रूपी, स्वास्थ्य रूपी हमें लक्ष्मी भी चाहिए, हमें विद्या रूपी लक्ष्मी भी चाहिए। इसीलिए लक्ष्मी माता का जो 8 बातियों का दीप है, आज संध्या के समय आप अर्पण कर लेना।
अब नए साधक कह रहे होंगे कि साहब हमें पूरी बात तो पता नहीं लग रही, न केले की जड़ पता लग रही, न 8 बाती का दीप पता लग रहा, न गौ माता को 108 पेड़ियाँ गुड़ की खिलानी है। तो इसके लिए आप क्या करें, मैं आपसे, क्योंकि इस कार्यक्रम में बताऊंगा, ये कार्यक्रम बहुत बड़ा हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। आप क्या करें, आप हमारा जो 1-2 दिन पहले सारे हमने कार्यक्रम दिए हैं, सिर्फ 3 दिन के लगातार के पुराने कार्यक्रम देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी आज हमें क्या क्या करना है। ठीक है, गुरु पुष्य नक्षत्र का विशेषांक हमने बनाया था, उसे आप देख लीजिएगा, उसमें भी आपको सारी जानकारी पता लग जाएगी। और कल का जो सुबह का कार्यक्रम था उसमें हमने भगवती महालक्ष्मी के 8 बत्ती के दीपक का प्रयोग बताया था, वो आप देख लीजिएगा। और परसों का गौ माता का बताया था। सारे कार्यक्रम देखने के बाद आपको सारी जानकारी मालूम हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। राहु की हमने आपसे बात कर ली कि उस समय हम केले की जड़ धारण नहीं करेंगे, क्योंकि गुरु का राहु के संग बैठना वैसे भी गुरु चांडाल दोष की उत्पत्ति करता है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि हमने बताया था जो केले की जड़ लेना है वो लेना है जहाँ जिस वृक्ष के ऊपर फल लगे हों, फल वाला वृक्ष लेना है। 99.99 यही प्रयास करना है। यदि नहीं मिलता है तो फिर आपको केला जैसा मिले वैसा लें, लेकिन ये केला नहीं कि आपने गमले में लगाया हो, छोटा सा पौधा हो, उसकी आप जड़ निकाल लें, नहीं, थोड़ा परिपक्व होना चाहिए। ऐसे हमने श्वेतार्क की बात बताई थी कि श्वेतार्क गणपति, जो मदार का पेड़ होता है उसके नीचे श्वेतार्क गणपति निकलते हैं, और देखो कुदरत की महिमा है, स्वतः निकलते हैं, वो पूरे गणपति की आकृति उसमें बनी होती है। तो वो पेड़ भी बड़ा होना चाहिए, कम से कम 5-6 फीट से बड़ा होना चाहिए, और उसी के साथ साथ वो पेड़ कम से कम 7-8-10 साल तक पुराना होना चाहिए, उसमें से ऐसा होता है। अब आप क्या करते हैं, कई बार घर में गमले में बो लेते हैं और फिर उसी छोटे से पौधे को निकाल लेते हैं, फिर उसमें गणेश जी ढूंढते हैं आप, तो ऐसा नहीं होता ना भाई। कोई भी चीज़ है वो अपने हिसाब से ही कोई चीज़ उत्पन्न होती है, तो उसकी गरिमा उसी हिसाब से आप लोग किया करें। और ये बात हो गई। अब इसके साथ साथ यदि हमसे लगता है कि हम बहुत कुछ तो देखो भाई नहीं कर पाएंगे, तो आज कम से कम जितना आपसे बन सके इस गुरु पुष्य नक्षत्र में आप भगवती गायत्री का जप करें, भगवान विष्णु का ध्यान करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की 3 माला कर लें। और गायत्री मंत्र तो सुबह ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। संध्या के समय सूर्य छिपने के 1 घंटे बाद तक गायत्री मंत्र बताया गया है परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा, तब तक हम कर सकते हैं, अदरवाइज उसके बाद न करें। और उसी के साथ साथ भगवती महालक्ष्मी को धूप दीप दे करके, 8 बाती का दीप दे करके श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की हमने आपको 3 या 5 माला कर लें रुद्राक्ष की माला से। और उसी के साथ साथ ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे जो मंत्र है, इस मंत्र की 3 माला कर लें। बस आप देखो, फिर धीरे धीरे करें। बाकी इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हमारे विगत पिछले 3 दिनों वाले कार्यक्रम देख लें, उसमें आपको विस्तार से सारी जानकारी पता लग जाएगी। बेटर देन नथिंग, जितना भी आपसे हो उतना आप करने का प्रयास करें। एक उपाय भी यदि आप कर लेते हैं बताया गया, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और आज गुरु पुष्य नक्षत्र के दिन पक्षियों को दाना देना, चींटियों को दाना देना, 7 तरह का अनाज देना, गौ माता की सेवा करना, और आसपास कहीं मंदिर हो, तालाब हो, बागीची हो, कुएं हो, पीपल के वृक्ष हों, केले के वृक्ष हों, आंवले के वृक्ष हों, बरगद के वृक्ष हों, शमी के वृक्ष हों, उनके नीचे जाकर के आज की संध्या में दीपदान करना अति उत्तम बताया गया है। पुरुषोत्तम मास में जैसे कार्तिक मास में दीपदान का महत्व होता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में भी दीपदान का महत्व होता है। तो आपसे आज कहीं भी शुभ सिद्ध क्षेत्र हों, मंदिर के प्रांगण आदि हों, जहाँ जहाँ जाकर के आप दीपदान करेंगे, दीप जलाएंगे, बड़ा ही शुभ आपको उसका आशीष प्राप्त होगा। दूसरी बात, बहुत लोग पूछते हैं देसी घी का, हाँ देसी घी का दीप जलाना चाहिए। अगर देसी घी नहीं है तो मीठा तेल, जिसको हम तिल का तेल कहते हैं, और तिल के तेल का दीप जलाएं। आटे के दीप बना सकते हैं छोटे छोटे, मिट्टी के दीप की छोटी छोटी दियालियाँ ले सकते हैं, उनमें आप तेल या घी भर करके आप जा कर के, आज एक तरह से दीपोत्सव ही हो जाता। और यदि कोई व्यक्ति ऐसे बुज़ुर्ग हैं या कहीं ऐसे स्थान पर रहते हैं, बाहर दूर कहीं रहते हैं, वो बाहर भी नहीं जा सकते, तो घर में ही भगवान श्री हरि को, विष्णु जी का ध्यान करके, लक्ष्मी जी का ध्यान करके,
जिस महाशक्ति की आप पूजा पाठ करते हैं, जो अभी आपके इष्ट हैं, उनका ध्यान करके जितना आपसे कोई स्तोत्र पाठ आदि कोई भी जिसे आप रेगुलर वे में भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गुरु पुष्य नक्षत्र है, ये स्वयं सिद्ध नक्षत्र बन जाता है, इसमें सिद्धि प्रदान करने वाला ये नक्षत्र कहलाता है। तो आपका जो दैनिक पूजन की गतिविधि है, दैनिक पूजन के भी जो मंत्र स्तोत्र आदि हैं, तो वो भी इस नक्षत्र में यदि आप शुभता के साथ करेंगे ना, प्रेम के साथ करेंगे, तो आपको अति उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो मैं चाहता हूँ करीब करीब सारी बातें आपके संग हो ही गई हैं, तो आपसे जितना बन पड़े आप करने का प्रयास जरूर करना। आज के दिन पीले रंग का दान करना भी बहुत शुभ होता है, लेकिन गौ माता की सेवा आज के दिन जरूर करना। कहीं भी जहाँ गाय माता आपको दिखाई देती हैं, उनके जल आदि की व्यवस्था आप लोग ज़रूर करना। और एक संदेश और देना शुरू करता हूँ कि जब भी आप किसी ऐसे तीर्थ क्षेत्र पर जाएं जहाँ आपको भगवान के दर्शन करने हों, तो समय रहते जाइएगा। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं, कहते हैं ना, हाथ पैर अच्छे से सलामत हैं, तो हमें दर्शन जरूर करने चाहिए, हमें वो समय खोना नहीं चाहिए। बाद में हम जाते हैं तो बहुत व्यक्ति मेरी बात को माइंड ना करें। आज देख रहे हैं कि बहुत ऐसे क्षेत्रों में खच्चर की क्या स्थिति बनी हुई, जो घोड़े जैसा होता है, खच्चर की गधा नहीं होता है और वो घोड़ा भी नहीं होता है, उसके बीच का खच्चर कहलाता है वो, और वो बहुत ही दयनीय और दर्दनाक स्थिति में उसका जीवन गुजर रहा होता है। तो इसलिए मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि हम जीवों पर दया करें, है ना। हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने कहा है ना, जीवों पर दया करें, कहा है ना। और उन जीवों पर हम दया नहीं करते। 4-4 घंटे हम उनके ऊपर बैठ करके हम सोचते हैं कि भगवान के दर्शन अब मुझे तो हो ही जाएंगे। तो किसी जीव को मन दुखा करके, किसी जीव के तन को सता करके अगर हम चाह रहे हैं कि भगवान मिल जाएंगे, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये असंभव बात है। ये केवल आप अपने मन में समझौता कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो कई बार हम जब ऐसे स्थलों पर जाते हैं, घोड़े खच्चर वाले से बात करते हैं, उसको मुंह मांगा पैसा दे देते हैं, उसको तो हम प्रसन्न कर देते हैं, लेकिन कभी नहीं देखते उस खच्चर के पेट में दर्द है, उसको बुखार है, उसको भोजन मिला है, पानी मिला है या नहीं मिला है। बस हमें तो मन में यह है कि बड़ी मुश्किल से आए हैं, इसकी पीठ पर लग जाएं और किसी तरह हम दर्शन कर लें, बस भगवान खुश हो जाएं। बेटा, भगवान कभी खुश नहीं हो सकते। किसी को दर्द दे करके, किसी को सता करके, अब आप कहेंगे साहब हमने तो पैसा दिया, पैसा आपने खच्चर वाले को दिया है, ज़रूरी नहीं वो पैसे का राशन पानी उसको पूरा भी खिलाता हो, है ना। इसलिए किसी के दर्द को समझें। पुनः कहूँगा, जीवों पर दया करें। आज का बहुत प्यारा दिन है। ऐसे दिनों में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि जब जब हम तीर्थ क्षेत्रों पर जाएंगे, हम कभी भी किसी ऐसे पशु के ऊपर सवारी करके भगवान के दर्शन नहीं करेंगे। हम पैरों से चल के जाएंगे, हम मेहनत करके जाएंगे, हम पसीना बहा करके जाएंगे, हम शिव शिव बोलते हुए जाएंगे, है ना। तब दर्शन करिएगा, आनंद आ जाएगा। चलिए, समय हो चला आज की ध्यान साधना का। जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में भगवान श्री विष्णु से। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है।
सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चिंतन की बातें हैं जो आपको हमारे प्लेटफॉर्म से समय समय पर पता लगती रहेंगी। हम बिल्कुल हृदय से आपको बोलते हैं, हम बिल्कुल मन की गहराई और सच्चाई से आपसे बात करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने परिजनों से बात करते हैं, अपने परिवार से बात करते हैं। बाकी कोई बात कटु लगे तो उसके लिए आप थोड़ा सा विचार जरूर किया करें कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा। और एक संदेश छोटा सा, 15 जून को पुरुषोत्तम मास समाप्त हो जाएगा और 15 जून की सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या के शुभ उपलक्ष्य में हमने एक विशेष भगवती गायत्री का पूजन रखा है। 15 जून की सोमवती अमावस्या है। ये अपने आप में एक विशेष तिथि है, शुभ तिथि है। इसलिए इस विशेष पूजन में, भगवती महागायत्री के विशेष पूजन में आप लोग ज़रूर आएँ। इस पूजन का उद्देश्य यही है, आपके कष्ट दूर हों, जन्म जन्मांतर के जो भी प्रारब्ध के दोष हों वो आपके दूर हों, और भगवती गायत्री की साधना कभी निष्फल नहीं जाती। तो जो भी साधक इस साधना को इंद्राक्षी धाम में आकर के करना चाहता है, हम उसका स्वागत करते हैं। ध्यान रहे, 15 जून की ये साधना रहेगी, सोमवती अमावस्या के दिन। उस दिन पुरुषोत्तम मास का भी अंतिम दिन है। तो आप इस साधना में कैसे भाग ले सकते हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान में नाम नंबर लिखवाएं और अपने मित्रों के संग, परिजनों के संग इस साधना में भाग लेने का प्रयास करें। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। बताया इन्होंने, जिसके वजह से मैं आज तक उनसे प्रभावित हूँ। और इनका बताने का शैली वगैरह इतनी बढ़िया है जो हम अपने क्लास के टीचर से भी उतना बढ़िया नहीं समझ पाते थे। ये हमें बहुत पसंद आई। और दूसरी बात कि इनके साथ जितने भी मैं जुड़ा, जब से जुड़ा रहा, जो भी समस्या आई, मैं बहुत ही अच्छा तरह से मेरे सॉल्व होते चले गए। और आज तक मैं उनके आशीर्वाद से मैं बहुत सुखी हूँ। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।